यह वीडियो है एक 18 साल के लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसके दिल दिमाग पर गैंगस्टर बनने का भूत इस कदर सवार था कि वो अपने बॉस के कहने पर कुछ भी करने को तैयार था। मगर इससे पहले कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा के गैंग से जोड़ने वाले एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शार्प शूटर का नाम है प्रदीप सिंह। प्रदीप महज 18 साल का है और वो हाल ही में लॉरेंस गैंग और काला राणा के गैंग में शामिल हुआ था। गैंग में शामिल होने के बाद उसे पहला टास्क मिला था, जिसे पूरा करने के लिए उसे दो पिस्टल और कुछ गोलियां दी गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने जो उसे काम दिया गया था उसको पूरा कर पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स जो है उत्तराखंड का रहने वाला है। 11वीं तक इसने पढ़ाई करी है और उसके बाद ये सीधा गुरुग्राम आ गया था। गुरुग्राम आने के बाद वो अपने दोस्त के साथ यहाँ रहने लगा था। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रदीप सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काला राणा को फॉलो करता था और लगातार उसे मैसेज करके रिक्वेस्ट करता था कि उसे उसकी गैंग से जुड़ना है ताकि उसका नाम हो सके। प्रदीप लगातार काला राणा को सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजने लगा था। इसके बाद अगस्त के महीने में भानु राणा काला राणा के कहने पर प्रदीप के सिग्नल ऐप पर बात करने लगा। इसके बाद भानु राणा ने 30 दिसंबर को प्रदीप से सिग्नल ऐप पर बात करी और उससे कहा कि दिल्ली में एक टारगेट क्राइम को अंजाम देना है। इसके लिए प्रदीप को रोहिणी के सेक्टर 24 भेजा गया, जहां से उसे 2 पिस्टल और कुछ गोलियां मिली। इसके बाद प्रदीप से कहा गया कि दूसरे गैंग के जो दूसरे लड़के हैं उनसे जाकर मिले। इससे पहले कि वो दूसरे लड़कों से मिलता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको अवैध हथियारों के साथ प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह शख्स गैंगस्टर बनने के लिए इस हद तक पागल था कि वो अपने बॉस के कहने पर कुछ भी करने को तैयार था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रदीप को जो टारगेट क्राइम दिया गया था, वो टारगेट क्राइम क्या लॉरेंस बिश्नोई उससे करवाना चाहता था या फिर वो काला राणा गैंग की तरफ से उसे मिला था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी एक खबर और सामने आई है और वो ये है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने शनिवार को 3 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई संगठित आतंकी अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के 4 संपत्तियों को कुर्क किया है। ये कार्रवाई देश में आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने की एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके तहत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करके 3 अचल और 1 चल संपत्ति की कुर्क की गई। मतलब उनको उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। 3 चल और 3 अचल और 1 चल। अब चल और अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति मतलब जो चल नहीं सकती, जैसे कि घर हुआ, कोई भी एक ऐसी चीज जो फिक्स्ड है। और चल संपत्ति मतलब जो चल सकती है, जैसे कि गाड़ी वगैरह। तो एनआईए ने पाया कि इन सभी संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवाद की जो गतिविधियों में है उनमें शामिल है, इसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों का। और उसके अलावा ये जो खरीदे गए हैं ये इसी काला कारोबार की कमाई से अर्जित की गई है ये सारी चीज़ें, और इनका इस्तेमाल इन्हीं साजिशों को पूरा करने में अंजाम दिया गया है। कई गंभीर अपराधों में इन चीज़ों का अंजाम दिया गया है, इस्तेमाल जो किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट और 2 अन्य संपत्तियां पंजाब के फजिल्का के बिशनपुरा गांव में स्थित है। ये हो गई अचल संपत्तियां तीनों, गोमती एक्सटेंशन वाली फ्लैट और 2 संपत्तियां जो फजिल्कापुर के गांव में स्थित कुर्क की गई है। और चल संपत्ति है एक एसयूवी गाड़ी जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वैसे आपको बता दूं कि एनआईए ने अगस्त 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस और उसके सहयोगियों को संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी की जांच से पता चला था कि गिरोह के पास देश के कई राज्यों में माफिया शैली के आपराधिक नेटवर्क थे। इतना ही नहीं, कनाडा में बैठे हुए भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उसको गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड माना जाता है गोल्डी बरार। और इतना ही नहीं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इसका नाम काफी ज्यादा मीडिया में आया था। जांच एजेंसियों ने इसको पूरा रडार पे लिया था और इसी के इशारे पे बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई गई थी और इसी बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ही
सिद्धू मूसेवाला की हत्या करी थी। और इस पूरी हत्याकांड का, इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड था वो गोल्डी बराड़ ही था, जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का असली नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सतिंदर सिंह उर्फ सतिंदर सिंहजीत सिंह। वो साल 2021 में भारत से कनाडा भाग गया था। इसके बाद से वो कभी वापस भारत नहीं आया, कभी वो कनाडा कभी अमेरिका में रहकर इस सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर से आतंकी घोषित किया गया गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। उसका जन्म 11 अप्रैल 1994 को हुआ था। फिलहाल कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। वह खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जुड़कर भारत के खिलाफ ये सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसने कनाडा में बैठकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने विदेश में बैठकर संचालित किए जा रहे गैंग्स की एक लंबी जांच पड़ताल के बाद एक लिस्ट तैयार की है। इसमें करीब 28 कुख्यात गैंगस्टरों के नाम शामिल किए गए हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस लिस्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। साथ ही गैंगस्टर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश विरोधी गतिविधियों में भी इन सारे गैंगस्टर का नाम शामिल है जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। वैसे कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने एक गैंगस्टर है लखबीर सिंह लांडा को भी आतंकी घोषित किया था, जिसका संबंध आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिला था। गोल्डी बराड़ के भी इसी के साथ सीधे लिंक मिले हैं। लेकिन आतंकी लखबीर सिंह जो है वो साल 2017 में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिदा के सहयोग से भारत से फरार हुआ था और कनाडा जाने के बाद वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया और उसी के इशारे पे पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करके हिंदुस्तान वो लाने लगा था। पंजाब बॉर्डर पर ही इसके गुर्गे ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करते हैं। इतना ही नहीं, आईडी जैसे खतरनाक एक्सप्लोसिव डिवाइस सीमा पार से लाते हैं। इनका इस्तेमाल आतंकी वारदात के लिए किया जाता है। मगर अगर बात करूं मैं सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की, तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले पिछले साल की बात है, लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू आया था जो उसने एक निजी टीवी चैनल को बैठकर दिया था जेल के अंदर से। उस इंटरव्यू ने बवाल मचा दिया था कि जेल के अंदर इतनी हाई सिक्योरिटी में बैठकर एक शख्स एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है और बाकायदा कैमरे पर कबूल करता है कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवाया, कैसे मरवाया, किस लिए मरवाया। सलमान खान को खुलेआम धमकी देता है। वो अपने अपराध को पूरा का पूरा हाईलाइट करके बताता है कब, कैसे, क्यों, किस तरीके से इस पूरी वारदातों को उसने अंजाम दिया है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर अदालत एक स्वतंत्र संज्ञान लेती है, हाई कोर्ट, और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच बैठती है। अब जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऑनलाइन इंटरव्यू मामले में गठित जो एसआईटी है, जो जांच दल है, उन्होंने 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। इन एफआईआरों के जरिए एसआईटी अब पंजाब के बाहर भी छानबीन कर सकेगी। दूसरी एफआईआर में लॉरेंस को इंटरव्यू देने में मदद करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है की जांच की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब पुलिस ने यह कदम उठाया है। वैसे आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने सारी बातों को खुलकर अपनाया था कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, क्यों सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला इनका क्यों दुश्मन बना। इन्होंने खुलकर सारी बातें कही थी। यहां तक कि सलमान खान को भी उन्होंने मारने की धमकी दी थी ऑन कैमरा। सारी बातें खुलकर बताई थी और इसी के बाद पूरा बवाल मचा था। और अब इस पूरे मामले पर जो एसआईटी है उसने 2 और नई एफआईआर दर्ज करी हैं। उम्मीद है इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो गुनहगार हैं, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर, उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।